वैसे तो सारे ही महीने बहुत खास होते हैं, लेकिन जुलाई का महीना उन लोगों के लिए ज्यादा खास है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। वहीं अगर आपको फिस्कल ईयर यानी वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर को लेकर कंफ्यूजन है तो आपको ये पहले बता देती हूँ। 31 जुलाई 2024 तक आपको फिस्कल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 का रिटर्न फाइल करना होगा, और अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो इसके हिसाब से ये 2024-25 होगा। और हाँ, अगर आप टाइम पर आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फायदे भी होते हैं। जी हाँ, चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। पहला फायदा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो सही टाइम पर आईटीआर फाइलिंग पर आपको रिवाइज रिटर्न फाइलिंग का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सकते हैं और टाइम पर टैक्स रिफंड हासिल भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट और सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। चलिए, अब ये तो रही आईटीआर फाइलिंग और उसकी टाइमिंग की बात। अब जरा आपको बताती हूँ कि सबसे काम की बात क्या है। आईटीआर फाइल करते टाइम अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आप कुछ भूल गए हैं, तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो आईटीआर फाइलिंग सभी काफी ध्यान से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाती है, जैसे गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, ब्याज आय घोषित करना भूल जाना या गलत कटौती का दावा करना। ये मिस्टेक्स आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप आईटीआर में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दर्ज कर चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आप आसानी से घर बैठे बैठे सुधार सकते हैं। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के मुताबिक अगर किसी इनकम टैक्स पेयर को आईटीआर दाखिल करने के बाद पता चलता है कि उसने आईटीआर फाइल करने में कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है तो वो अपनी इस भूल को सुधार सकता है। ऐसा वो संशोधित आईटीआर यानी रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करके कर सकता है। इसलिए अगर आईटीआर दाखिल करते टाइम पर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप तुरंत उसे रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि रिटर्न भरने की समय सीमा बीतने से पहले आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर आप भी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको उसको सत्यापित करना होगा। अगर आप रिवाइज आईटीआर को सत्यापित नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उसे स्वीकार नहीं करेगा और आपकी रिवाइज आईटीआर अमान्य होगी। अब ये तो हुई बात कि गलती सुधारने के तरीके क्या हैं, लेकिन आखिर सुधारना कैसे है, तो चलिए आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए बताती हूँ। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर आपको जाना है। यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल पर यूजर आईडी, पैन नंबर और कैप्चा कोड डालकर आपको उसे लॉगिन करना है। इसके बाद ई फाइलिंग मेन्यू पर क्लिक करना है और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक को आपको सिलेक्ट करना है। अगला पेज ओपन होगा और आपको असेसमेंट ईयर भरना होगा। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑफलाइन चूज करना होगा। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न को आपको रिवाइज सिलेक्ट करना होगा। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के सबमिट बटन को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आर यू ऑडिटेड US 44AB और ऑप्टिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A के ऑप्शन पर आपको यस या नो भरना होगा। यहाँ पर आपको आईटीआर टाइप सिलेक्ट करना होगा। ये सभी स्टेप्स पूरा करने के बाद आप दोबारा ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म को भरने या उसमें सुधार करने के योग्य बन जाएंगे। आप चाहें तो जल्द रिफंड पाने के लिए रिटर्न को ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आपने रिवाइज आईटीआर फाइल कर दिया और गलती सुधार ली, लेकिन आप उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। आपने अपनी आईटीआर में गलती सुधारने के लिए जो रिवीजन किया है वो हुआ है या नहीं, ये जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। www.incometax.gov.in पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको माई अकाउंट मेन्यू में जाना है। यहाँ व्यू ई फील्ड रिटर्न /फॉर्म्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको रेक्टिफिकेशन स्टेटस को सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। तो अगर आपने अभी भी आईटीआर फाइल किया, उसमें आपको पता है कि आपने कोई गलती करी है, तो इन आसान स्टेप्स की मदद से आप उसे आसानी से सुधार सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।